6 हम लोग देखते हैं TH और सेकेंड TH, मीन्स फर्स्ट इज ईथ एंड सेकेंड इज दी। दोनों का अलग अलग यूज है प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से। पहले हम लोग देखते हैं उसको लिखा कैसे जाता है। द फर्स्ट वन इज लाइट जस्ट लाइक कॉन्वेक्स मिरर। सपोज दैट जिसका मुंह बाहर की ओर खुला हुआ हो, ठीक है, और जो कर्व वे में हो, मीन्स कर्व इन द राइट साइड विथ ओपन वे जस्ट लाइक convex mirror is called TH and second one is deep way में जो आपका convex mirror की तरफ से हो, जिसको हम लोग दी पढ़ेंगे, वो आपका TH माना जाएगा दी के रूप में। इसी प्रकार से ये सीक्वेंस चलता जाएगा, लाइट एंड डीप, लाइट एंड डीप, लाइट एंड डीप। इसी को बार बार रिपीट किया गया है 4 टाइम्स। एंड 7th नंबर में हम लोग देखते हैं S और Z। S और Z में S और Z के जगह पर Z में हम देख रहे हैं कि उसको Z बोला गया है। इसका भी हम लोग देखेंगे जब हम लोग सेंटेंस और वर्ड फॉर्मेशन में जाएंगे, तो Z क्यों होगा Z के जगह पे, उसको हम लोग देखेंगे उस समय। और इसको भी हम लोग कॉनकेव मिरर के रूप में दर्शाए हैं। सपोज दैट जिस प्रकार से कॉनकेव मिरर दिखता है, वन इन द लाइट वे, अनदर इन द डीप वे, उसका मुंह आउटसाइड की ओर खुला रहेगा। और इसी प्रकार से सीक्वेंस चलते जाएगा, लाइट डीप 4 टाइम्स रिपीट हुआ है। 8th नंबर में हम लोग देखेंगे SH और ZH, ये ईथ पढ़ा जाएगा और ZH G पढ़ा जाएगा। और इसमें भी हम लोग देखेंगे जिस प्रकार से F और V होता था, उसी प्रकार से F और V को सीधे उल्टा कर देंगे, तो ये हमारा SH और ZH हो जाएगा, मीन्स लाइट और डीप। इसमें भी सेम सीक्वेंस आएगा जैसे TH और SZ की तरह हम लोग चल रहे थे, लाइट एंड डीप, लाइट एंड डीप। इस पैटर्न में भी लाइट एंड डीप फॉलो होगा। और सारे में एरो दिया गया है अप से डाउन की ओर, अप से डाउन की ओर। ये क्यों अप से डाउन की ओर ही लिखना है, डाउन से अप की ओर नहीं? क्योंकि इसका रीज़न ये है कि आपकी एक्यूरेसी और स्पीड दोनों बना रहे। और फ्यूचर में आपको जब शॉर्ट हैंड की जब स्पीड मांगी जाए 80 वर्ड्स, 100 वर्ड्स, 120 वर्ड्स, तो उस समय आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम न फेस करना पड़े। हम लोग सबसे लास्ट में देखते हैं M, N और NG, जिसमें M ठीक आपका लेफ्ट से राइट की ओर जाएगा और यह नीचे से ऊपर की ओर फॉर्मेशन होगा। सपोज दैट जो हम लोग S और Z को जैसे लिख रहे थे, सेम उसी को लेटा करके और लेफ्ट से राइट की ओर एक हम फिगर बना देंगे। अब इसमें क्वेश्चनिंग आता है, सर लाइट या डीप? मीन्स अगर कुछ मेंशन नहीं है तो उसको लाइट मान के ही चलना है। अगर मैंने फिगर में ड्रॉ किया है और कोई अगर गाइडलाइंस या कोई क्राइटेरिया का जिक्र उसमें नहीं किया है, इट मीन्स वो पूरा तरीके से लाइट में ही चलेगा। मीन्स एम है और लेटा हुआ डाउनवर्ड में नीचे की ओर कर्व की ओर जा रहा है और इस प्रकार की फिगर बनी जा रही है और कंटिन्यूस वेरियस टाइम्स रिपीट्स हुआ है। इट मीन्स ये एम का सिंबल है लाइट वे में है और नीचे में हॉरिजॉन्टली एक कर्व फिगर है जो कि लेफ्ट से राइट की ओर जा रही है, जिसमें एरो को मेंशन किया गया है। इस प्रकार से हम शॉर्ट हैंड में एम को लिखते हैं। दूसरी तरफ हम लोग नंबर 10 में जाते हैं एन। एन में यही मुंह खुल जाता है ऊपर की ओर। सपोज जैसे जिस तरीके से हम चांद देखते हैं, चंद्रबिंदु देते हैं, उसी प्रकार से चंद्रबिंदु वाला फिगर यहाँ रहेगा एन के लिए। और ये भी लेफ्ट टू राइट जाएगा, एरो में दर्शाया गया है। और 4 टाइम 5 टाइम 6 टाइम्स इसको रिपीट किया गया है। और इसमें भी मैंने कुछ मेंशन नहीं किया लाइट और डीप, सो इट विल बी ऑल्सो एज्यूम्ड एज लाइट। इसमें भी मेंशन नहीं है, इसलिए इसको लाइट मानेंगे। 11th नंबर में हमारा एनजी है। एनजी में स्पेशली हम लोगों ने दिया है मेंशन करके वहाँ पे इंग, आई एन जी लिखा है, मीन्स इसको इंग पढ़ा, जैसे मीनिंग हम लोग बोलते हैं तो मीनिंग पढ़ते हैं तो उसमें एनजी आता है और उसको पढ़ेंगे भी इसी तरीके से। और जब मीनिंग का जब वर्ड फॉर्मेशन करेंगे, उसको शॉर्ट हैंड के कोड में जब लिखेंगे, तो ये यही वाला जो इंग के जगह पे आया है, जिस प्रकार से हमारा एन था उसी प्रकार से ये कोड आएगा। तो एन और एनजी में क्या डिफरेंस है? दोनों सेम है, बट इनमें डिफ्रेंसिएशन क्या है? फिगर कॉमन होने के बावजूद भी ये डिफ्रेंसिएशन है कि एनजी का फिगर जो हो गया है वो डीप हो गया है। एनजी का जो कोड है, एनजी का जो फिगर है, हमने उसको डीप कर दिया है। यानी अगर एन को डीप कर देते हैं तो एन का सिंबल एनजी पढ़ा जाएगा।
उसी प्रकार से सीक्वेंस को बार बार रिपीट किया गया है और यह भी लेफ्ट से राइट की ओर चलेगा। इसकी सीक्वेंस को भी लेफ्ट से राइट की ओर हम लोग ले चलेंगे। तो इसमें हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं। TH इथ, TH दी, लाइट एंड डीप, कॉन्वेक्स मिरर की ओर जिसका मुंह इनसाइड खुला हुआ है और अपवर्ड से डाउनवर्ड की ओर 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स रिपीट हुआ है। S और Z को हम लोग Z पढ़ेंगे। ये भी आपका कॉनकेव मिरर की ओर, बाहर की ओर मुंह खुला हुआ आउटसाइड की ओर और अप से डाउन की ओर एरो है। ये भी लाइट और डीप 3 टाइम्स 4 टाइम्स रिपीट किया हुआ है। फिर SH और ZH, ईथ और Z, लाइट और डीप, अपवर्ड से डाउनवर्ड की ओर। ये भी आपको F और V का सीधा अपोजिट हो गया है। 9th नंबर में आते हैं M, कर्व फिगर है नीचे की ओर और लेफ्ट टू राइट है, लाइट वर्जन में है, कोई चीज़ मेंशन नहीं है, लाइट वर्जन में माना जाएगा। 6 टाइम्स रिपीट किया हुआ है। N है, N का आपको एरो है लेफ्ट से राइट की ओर। M को ही उल्टा कर दिया गया है, कोई एप्रिसिएशन नहीं मेंशन्ड है। 3 टाइम 4 टाइम्स 5 टाइम्स 6 टाइम्स रिपीट है, इसको N माना जाएगा। 11th नंबर में NG है, इसको डीप कर दिया गया है और N को डीप करने के बाद लेफ्ट से राइट की ओर इसको भी 5 टाइम्स 6 टाइम्स रिपीट किया गया है और इसको NG पढ़ा जाएगा। नेक्स्ट इज नंबर 12। नंबर 12 हम लोग देखते हैं L को कैसे लिखा जाता है। L आपका डाउनवर्ड से अपवर्ड की ओर रहेगा, डाउनवर्ड टू अपवर्ड मीन्स नीचे से ऊपर की ओर हम लोग L को डिनोट करेंगे। इसी प्रकार से सीक्वेंस हमारा रिपीट करता जा रहा है। एरो भी मैंने डाउन से अप की ओर दिया है और 5 टाइम्स 6 टाइम्स एरो को L से डिनोट किया, रिप्रेजेंट किया है। अगला हम लोग देखते हैं नंबर 13 R। R में 2 तरह के R हैं, एक डाउनवर्ड R और एक अपवर्ड R। पहला R जो हमारा है वो डाउनवर्ड R है जो कि अप से डाउन की ओर आ रहा है, एरो में भी मैंने मेंशन किया है और ये काफ़ी थोड़ा आगे की ओर से झुकता है। यह जो R है यह आगे से नीचे की ओर झुकता है और काफ़ी आगे से बेंड करता है। जैसे इस R का हम जो फॉर्मेशन करेंगे तो इस R को जो हम बनाते वक्त लिखेंगे तो ये R कब काम आएगा, तो ये राम जब वर्ड हम ये जो फॉर्मेशन करेंगे तो हम इस R का यूज करेंगे उस समय। उसी प्रकार से डाउनवर्ड R 4 टाइम 5 टाइम 6 टाइम्स रिपीट हुआ है। इस R का यूज भी वर्ड फॉर्मेशन में और सेंटेंस फॉर्मेशन में वेरियस वेज में होता है। नंबर 14 हमारा है R, जिसमें एक डबल R है। R को ज़्यादा प्रेस किया गया है और एक रे मीन्स R में एक की मात्रा को बोला गया है। इसको हम लोग देखेंगे कैसे कि एक हमारा R जो है आगे की ओर गया है जो कि सीधे अपवर्ड से डाउनवर्ड की ओर, ये डाउनवर्ड की R था और ये अपवर्ड R था। 2 तरह के R हैं, ये अपवर्ड से डाउनवर्ड, ये डाउनवर्ड से अपवर्ड, मीन्स इसको अपवर्ड R बोलेंगे, इसको डाउनवर्ड R बोलेंगे। और ये हमारा एरो में रिप्रेजेंट किया जा रहा है नीचे से ऊपर की ओर और हमारा एक R इस तरीके से बढ़ता चला जा रहा है। 4 टाइम 5 टाइम्स रिपीट हुआ है। और नंबर 15 हम लोग देखते हैं कि हमारे पास W है। W में हमारा जो दिया हुआ है वो वे है। वे को हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, तो अपवर्ड से डाउनवर्ड की ओर और इसको भी हम लोगों ने एरो से रिप्रेजेंट किया है इस तरीके से और ये आगे की ओर बढ़ता चला जाएगा। जैसे वे मतलब रास्ता, अगर हमको वे लिखना है तो हम डायरेक्ट कुछ नहीं करेंगे, सिंपली ये हम W का सिंबल दे देंगे। इसको बताया गया अपवर्ड से डाउनवर्ड की ओर और नीचे से ऊपर की ओर कैसे जाएगा, तो हमने इसको एरो से रिप्रेजेंट किया है और ये इसका हुक है जो हम लोग इस तरीके से सिंबलाइज करेंगे। वे मीन्स रास्ता, रास्ता के लिए जो हम ये सिंबल देंगे और इसमें एक वावे लगा देंगे तो ये वे पढ़ा जाएगा। उसके बाद 16 नंबर में हमारा है वाई को कैसे लिखेंगे, सीधे W को उल्टा कर देंगे और उसी मेथड से अपवर्ड से नीचे से एक एरो जाएगा ऊपर की ओर और ये W से Y हो जाएगा, मीन्स ये, ठीक है। जैसे हम लोग कोई आश्चर्यजनक सिंबल देते हैं, जैसे हम लोग प्रसन्न होते हैं
तो ये उस तरीके का कोई वर्ड्स यूज करेंगे तो उसमें ये साइन दे करके एक वॉवेल लगा देंगे तो ये पढ़ा जाएगा। ऐसे ये कि ए की मात्रा में वाई के साथ जोड़ दिया जाए तो इस प्रकार का सिंबल का वाई के लिए यूज़ करेंगे, ये यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। 17 नंबर में हमारा है एच मीन्स हे के लिए यहाँ पे दिया गया है। और एच दो तरीके से लिखे जाते हैं, एक अपवर्ड एच और एक डाउनवर्ड एच। ये क्या है, डाउनवर्ड एच है, मीन्स ये ऊपर से शुरू हो रहा है और नीचे की ओर जा रहा है, ये डाउनवर्ड एच है हमारा। और ये हमारा अपवर्ड एच है, ये नीचे से शुरू हो रहा है ऊपर की ओर जा रहा है, ये हमारा अपवर्ड एच है। तो दो तरह के एच हैं, एक ऊपर से नीचे की ओर, एक नीचे से ऊपर की ओर। ठीक है, इस तरीके से हम एच को लिखते हैं। ये हमारा एच हुआ, एच का फॉर्मेशन हुआ, अपवर्ड एच एंड डाउनवर्ड एच। और इसमें हे दिया गया है, इसको कहाँ पढ़ेंगे, हे मीन्स हेट। हेट एक शब्द बनता है, इसमें ए की मात्रा एच के साथ आती है और हे के साथ आती है, इसको हम लोग हेट बोलते हैं। जब हमको हेट लिखना रहेगा तो हम इस प्रकार से इस एच का यूज उस समय देखेंगे आगे वाले वर्ड्स में। उसी प्रकार से यहाँ पर ये है डाउनवर्ड एज, जैसे हमको हैच लिखना रहेगा तो हम लोग किस चीज़ का यूज करेंगे, अपवर्ड एज का यूज करेंगे। यहाँ डाउनवर्ड एज है तो हेट, हैच, ये सब चीज़ का यूज करने में दोनों तरह के एज का हम लोग यूज करेंगे, एक डाउनवर्ड एज और एक अपवर्ड एज है। एज का सिंबल दे दिया गया कि एज में किस चीज़ पे जोड़ होगा, तो हे पे जोड़ होगा। एक एज किस तरीके से है, डाउनवर्ड की ओर है, यानी ऊपर से शुरू होते नीचे की ओर आया है, ये 3 बार रिपीट हुआ है। फिर आपका अगला नेक्स्ट एज हो गया है आपको नीचे से ऊपर की ओर, यानी अपवर्ड एज के रूप में। दोनों का अलग अलग समय पे अलग अलग सेंटेंस फॉर्मेशन के हिसाब से यूज है। जब हम लोग वॉवेल पढ़ेंगे तो किस प्रकार से ये सारे जो दो टाइम्स जो एक ही कॉन्सोनेंट, एक ही अल्फ़ाबेट रिपीट हुए हैं, उनका किस प्रकार से आगे यूज है उस समय हम लोग देखेंगे वॉवेल के साथ। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। एल का यूज हम लोग नीचे से ऊपर की ओर करते हैं, आर को सेम उल्टा करके, और अप से डाउन से अप की ओर, यानी ये डाउनवर्ड हुआ आपका। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आर में, आर भी आपका ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ये 4 टाइम्स 5 टाइम्स 6 टाइम्स रिपीट हुआ है। फिर 40 नंबर में हम लोग देखते हैं एक और आ रहा है डबल आर, RAY, जो कि आपको अपवर्ड की ओर है और सीधा एक सिंबल स्ट्रेट लाइन की ओर है जो 60 डिग्री बना रहा है। 15 नंबर में W है जिसको हम लोग वेव बोलते हैं, और ये एक सिंपल सा हुक की तरह है, जिस तरीके से हम लोग पाइप, एक पीने वाली जो नशीली पदार्थ आती है जैसे पाइप हम पीते हैं, जो लोग हुक्का बोलते हैं, तो हुक्का के शेप में नीचे से ऊपर की ओर जा रही है, और इसी को उल्टा कर देने से ये वाई का शेप हो जा रही है। और 17 नंबर में एच है, एच यानी है डाउनवर्ड और अपवर्ड, एक नीचे की ओर जा रही है, एक ऊपर की ओर जा रही है। एक एच से दूसरा वर्ड फॉर्मेशन होगा और दूसरा वाले एच से दूसरा वर्ड का फॉर्मेशन होगा। सो आज ये हमारा इतना इंट्रोडक्शन चैप्टर था पूरे शॉर्ट हैंड के ऊपर, और शॉर्ट हैंड का यूज, शॉर्ट हैंड का डेफिनेशन, और साथ ही साथ हमने इस चैप्टर में लेसन 1 को भी कवर किया। लेसन 1 को भी देखा क्या क्या लेसन 1 में पढ़ना है, और लेसन 1 में कितने चैप्टर्स हैं और कितने प्रकार के टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। तो लेसन 1 में आपके टोटल 17 टर्म्स थे जिसको हम लोगों ने देखा, 17 कॉन्सोनेंट्स थे, 17 अल्फ़ाबेट्स थे, उनको हम लोगों ने बारी बारी से देखा। और ये आपका लेसन 1 था शॉर्ट हैंड का। फिर हम लोग सेकेंड वीडियो में लेसन 2 में मिलेंगे। तब तक के लिए बी विथ माई चैनल।